हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम्स डियर में। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बी फार्म थर्ड सेमेस्टर के फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। और इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग माइक्रोबियल स्पॉइलेज। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि हमारे माइक्रोबियल स्पॉइलेज को अफेक्ट करते हैं, तो उनके बारे में आज हम स्टडी करेंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर नए आए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इसी चैनल पर आप सभी स्टूडेंट्स को बी फार्म थर्ड सेमेस्टर के प्रीवियस 5 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराए जाएंगे। अब यहाँ पे सबसे पहले बात आती है माइक्रोबियल स्पॉइलेज की, कि आखिरकार माइक्रोबियल स्पॉइलेज होता क्या है। अब आप इसको इस तरीके से समझिए, जैसे आपका फूड हो गया या फिर कोई भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट हो गया, उसमें अगर माइक्रोबियल कंटेमिनेशन हो जाती है तो वो हम उसको यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि वो जो हमें नुकसान दे सकता है, वो हमारे लिए डेंजरस हो सकता है। तो उस हम प्रोडक्ट को कहेंगे माइक्रोबियल स्पॉइलेज। मतलब वहाँ पर हमारा जो है माइक्रोब्स ग्रो हो चुके हैं। अब कोई भी प्रोडक्ट में अगर माइक्रोब ग्रो हो जाएंगे तो उसको अगर हम इनटेक करेंगे या फिर हमारा अपनी बॉडी पे अप्लाई करेंगे तो वो हमारी बॉडी के लिए नुकसानदायक हो सकता है। तो इस वजह से हम जो है उस प्रोडक्ट को जो है हमारा माइक्रोबियल स्पॉइल कह सकते हैं, कि वो जो हमारा खराब हो चुका है, स्पॉइल हो चुका है। इसी तरीके से आप इसको डेली लाइफ में भी रिलेट कर सकते हैं। जैसे आपका ब्रेड वगैरह अगर आप काफ़ी दिन तक रख देंगे तो उसमें फंगस ग्रो हो जाती है। जैसे आपकी ब्लैक या फिर वाइटिश पार्ट जो है उस पर ग्रो हो जाता है, तो उसे हम कहते हैं माइक्रोबियल ग्रोथ। उसी तरीके से हमारा फार्मास्यूटिकल या फिर हमारा फूड वगैरह में भी इसी तरीके से जो फंगस ग्रो हो जाती है, जैसे हमारे माइक्रोब्स ग्रो हो जाते हैं, तो उसे हम कहेंगे माइक्रोबियल स्पॉइलेज। अब यहाँ पे हमने 5 फैक्टर्स को डिस्कस कर रखा है जो कि हमारे अफेक्ट करते हैं माइक्रोबियल स्पॉइलेज को। इसमें हमारा फर्स्ट आता है न्यूट्रिशनल फैक्टर, सेकंड आता है हमारा वाटर फैक्टर, थर्ड आता है हमारा टेम्परेचर, फोर्थ आता है हमारा पीएच और फिफ्थ आता है हमारा रिडॉक्स पोटेंशियल। सबसे पहले हम बात करते हैं न्यूट्रिशनल फैक्टर की। न्यूट्रिशन आल्सो प्रोवाइड बेटर इन्वायरमेंट फॉर ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब ये पॉइंट क्या कहता है कि माइक्रोब्स की ग्रोथ के लिए हमारा न्यूट्रिशन जो होता है एक बेटर इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है। अब जिस तरीके से ह्यूमन बीइंग को ग्रोथ करने के लिए न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट होती है, उसी तरीके से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की भी ग्रोथ शो होने के लिए वहाँ पे उनको न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट होती है। तो जहाँ पे अगर हमारा न्यूट्रिशन प्रेजेंट होगा तो वहाँ पे हमारा माइक्रोब्स ग्रोथ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये हमारा जो है बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है न्यूट्रिशनल फैक्टर। सेकंड फैक्टर आता है वाटर फैक्टर। वाटर फैक्टर में क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नीड वाटर टू ग्रो। जिस तरीके से ह्यूमन बीइंग्स को भी वाटर की जरूरत होती है ग्रोथ शो करने के लिए, उसी तरीके से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को भी जरूरत होती है वाटर की अपनी ग्रोथ शो करने के लिए। द प्रेजेंस ऑफ अनकॉम्प्लेक्स वाटर सपोर्ट ग्रोथ। जितना हमारा अनकॉम्प्लेक्स वाटर ज़्यादा प्रेजेंट होगा उतना ही वो जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। स्पॉइलेज ऑफ ड्राई टैबलेट ड्यू टू मॉइस्चर। हमारी जो ड्राई टैबलेट होती है उसका भी स्पॉइलेज हो जाता है अगर उसमें मॉइस्चर प्रेजेंट हो। अब आपने ये देखा होगा कि हमारी जो टैबलेट होती है उसकी शेल्फ लाइफ ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशंस। अब हमारी ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशंस कौन सी होती है, जैसे हमारे आई ड्रॉप्स हो गए। थर्ड फैक्टर आता है टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या होता है, द ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर बैक्टीरियल ग्रोथ इज 10 to 60 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो हमारा ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है जहाँ पे हमारा बैक्टीरियल ग्रोथ जो है वो सबसे ज़्यादा होती है, वो होता है हमारा 10 से 60 डिग्री सेल्सियस। अगर हम 10 से कम ले जाएंगे या फिर हम 60 से ज़्यादा सेल्सियस पे अगर उसको स्टोर करेंगे, जो भी हमारी फॉर्मुलेशन है या फिर जो भी हमारा प्रोडक्ट है उसको अगर हम 10 से कम डिग्री पे रखेंगे या फिर हम 60 से ज़्यादा डिग्री सेल्सियस पे उसको स्टोर करेंगे, तो वहाँ पे हमारी माइक्रोबियल स्पॉइलेज के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे। वही हमारा बता रखा है सिरप्स एंड आई ड्रॉप्स लेबल्ड विद स्टोर इन कूल्ड प्लेस टू रिड्यूस कंटामिनेशन एंड स्पॉइलेज। अब वही हमारा बता रखा है कि हमारे जो सिरप्स होते हैं और जो आई ड्रॉप्स वगैरह होती है ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशंस होती है उन पे लिखा होता है स्टोर्ड इन कूल प्लेस, ताकि उसमें जो है कंटामिनेशन के चांसेस कम होए और हमारा स्पॉइलेज भी कम हो जाए। फोर्थ फैक्टर आता है पीएच। पीएच भी हमारा टेम्परेचर की तरह ही होता है। एक्सट्रीम ऑफ पीएच प्रिवेंट माइक्रोबियल अटैक। जितना ज़्यादा हम पीएच रखेंगे उतना ही ज़्यादा हमारे प्रिवेंशन के चांस हो जाएंगे कि वहाँ पे हमारा जो है माइक्रोबियल अटैक नहीं होगा। चलिए इसको एग्जांपल के तौर पे समझते हैं। यहाँ पे हमारा एंटासिड जो होता है और जो भी हमारे माउथ वॉशेज होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा ग्रोथ होती है स्यूडोमोनास स्पीसीज की। अभी क्या होता है कि जितने भी हमारे एंटासिड्स होते हैं और जितने भी हमारे माउथ वॉशेज होते हैं वो न्यूट्रल पीएच पे होते हैं। अब न्यूट्रल पीएच पे हमारा सबसे ज़्यादा ग्रोथ किसकी होती है, स्यूडोमोनास स्पीसीज की। ये जो हमारी एक माइक्रोब्स की स्पीसीज है जो कि बहुत ज़्यादा ग्रो करती है न्यूट्रल पीएच पे। मैनी बैक्टीरिया ग्रो एट पीएच रेंज 2.5 to 7.5। बहुत सारे बैक्टीरिया जो है वो हमारे 2.5 से 7.5 पीएच तक जो है ग्रो कर सकते हैं। तो ये जो है स्पेसिफिक पीएच रेंज होती है जहाँ पे हमारी जो बैक्टीरिया की जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की जो ग्रोथ होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। तो हमें या तो जो पीएच है हमारी फॉर्मुलेशन का जो हमारे प्रोडक्ट का जो पीएच है वो हमारा 2.5 से कम रखना है या फिर हमारा 7.5 से ज़्यादा रखना है। तो इस पीएच पे हमारा जो है माइक्रोबियल ग्रोथ जो है हमें सबसे कम मिलेगी। फिफ्थ फैक्टर आता है हमारा रिडॉक्स पोटेंशियल। अब इसको आप इस तरीके से समझिए कि जो भी हमारा माइक्रोब्स है वो हमारा किस स्पीड से किस एबिलिटी से जो है ग्रो हो रहा है वो हमारा अफेक्ट करता है कि उस इन्वायरमेंट का रिडॉक्स बैलेंस क्या है। मतलब ये रिडॉक्स बैलेंस जो है जितना भी हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर होता है या फिर हमारा रिडॉक्स बैलेंस होता है ये भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है किसी भी माइक्रोब्स की ग्रोथ के लिए। तो ये भी हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जो कि हमारा अफेक्ट करता है माइक्रोब्स की ग्रोथ को।
चलिए गाइस, इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक हो जाता है कंप्लीट। उम्मीद है आप सभी स्टूडेंट्स को फैक्टर्स अफेक्टिंग माइक्रोबियल स्पॉइलेज बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको अभी भी इसमें कोई डाउट है तो आप इजीली हमसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पे नए आए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इसी चैनल पे आप सभी स्टूडेंट्स को बी फार्म थर्ड सेमेस्टर के सभी सब्जेक्ट के प्रीवियस 5 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराए जाएंगे। और जिन भी स्टूडेंट्स को फार्मेसी रिलेटेड नोट्स, प्रैक्टिकल फाइल से प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर्स की पीडीएफ चाहिए, वो हमारे टेलीग्राम चैनल से आके फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।